लगातार तमाम अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट बयान भी इस दौरान आ रहे हैं वो तमाम बयान भी आपको सुनवाते जा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवश्री माली साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आंकड़े तो जो हैं अब लगातार अपडेट होते जा रहे हैं और उनमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और फिर चाहूँगा कि मेहमानों से भी उस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। पूरा फोकस इस दौरान हमने उपचुनाव में प्रचार में जो देखा, ग्वालियर चंबल ज़्यादा हाईलाइट रहा, लेकिन अब जो आंकड़े मतदान के आ रहे हैं उसमें मालवा निमाड़ जो है वो आंकड़ों में आगे निकलता दिखाई दे रहा है। मालवा निमाड़ में शुरू से ही सोहेल हैवी पोल का ट्रेंड रहा है जी। और वहाँ दरअसल एक मध्य प्रदेश का एक बड़ा समृद्ध इलाका है मालवा और निमाड़, जहाँ का व्यक्ति भी खुश मिजाज है। खेती किसानी सिंचाई के साधन व्यापार उद्योग धंधा ये सब उसकी खुश मिजाजी को, क्योंकि ये सब वहाँ अच्छी मात्रा में है और संपन्नता है, तो इस वजह से। और दूसरा विकास, जहाँ संपन्नता है वहाँ विकास, वहाँ लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग रही है 1956 से लेकर अब तक। तो इन तमाम चीज़ों का फ़र्क ये पड़ता है कि लोगों में जागरूकता रहती है और वेल कनेक्टेड रहते हैं वो अपने समय से, अपनी राजनीति से, अपने जनप्रतिनिधियों से। तो आप हमेशा देखेंगे तो हैवी पोल का ट्रेंड जो है मालवा में रहा है। ग्वालियर चंबल में मैं ज़रूर हमारी दिलचस्पी है कि वहाँ दोनों ही दलों ने बहुत पसीना बहाया है, लेकिन उसके हिसाब से अभी तक देखें तो मालवा निमाड़ की तुलना में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अधिकांश सीटों में हम मालवा निमाड़ की तुलना से अगर वहाँ देखेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मालवा निमाड़ में 72, 75 से 80% तक वोटिंग का ट्रेंड कई सीटों पर है जी। लेकिन ग्वालियर चंबल में मैं आंकड़े अभी देख रहा था तो जौरा में 2018 में 72%, सुमावली में 71, मुरैना में 63, दिमनी में 70, अम्बाह ज़रूर कम था, वहाँ 59.32, मेहगांव में 63.82, गोहद में 59.33, ग्वालियर में 63, ग्वालियर पूर्व में। तो अगर ये आंकड़े 60 से ऊपर जाते हैं, मतलब आप औसत 60 भी मान सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये चुनाव जो है पिछले चुनाव के बराबर पहुंच पाया। और अगर ये आंकड़े लगभग उतने ही रहते हैं तो हम ये मानेंगे कि ठीक रहा, औसत रहा चुनाव। लेकिन अगर 5-6% की वृद्धि दिखती है तो फिर ये कहा जाएगा कि ये चुनाव शायद किसी लहर का भी चुनाव रहा और मतदाता बहुत उत्साह से वोट डालने के लिए निकला। ठीक, देवश्री माली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माली साहब, आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी, लेकिन हम देखेंगे कि 2013 का आंकड़ा देखेंगे और 2018 का आंकड़ा देखेंगे, क्योंकि ये दोनों चुनाव के बाद परिवर्तन का दौर था। तो हम देखेंगे कि इन जो 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इन 16 सीटों पर 2013 की तुलना में 2018 में तकरीबन 2% से लेकर के और कहीं कहीं 10% तक का वोटों का अंतर आया था। भांडेर में 10% का था, लेकिन जो एवरेज था वो 2% से लेकर के 5% वोटों का अंतर था। और नतीजा ये निकला था कि ग्वालियर चंबल सब बाकी 34 में से लगभग 28-29 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा बैठी थी। तो ये जो अंतर था ये बहुत जबरदस्त परिवर्तन लेके आया था। इस बार भी जो अभी तक ट्रेंड आ रहा है वो भारी संख्या में मतदान का आ रहा है। केवल ग्वालियर पूर्व को छोड़ दें तो बाकी जगह पर मतदान का जो ट्रेंड है, जैसे डबरा है तो डबरा में काफी देर पहले तक 50% से अधिक मतदान हो चुका था। भांडेर में भी अच्छा मतदान हो रहा था। मेहगांव और सुमावली में हिंसा की घटनाओं के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में मतदान करने आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि शाम तक मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव के आसपास पहुंचेगा। और पहली बात यह कि कोरोना का कोई असर इस पर नहीं दिख रहा है, लोगों ने लोकतंत्र के प्रति बड़ी आस्था व्यक्त की है। दूसरा, जो भारी संख्या में मतदान हो रहा है, अब इसका आकलन विशेषज्ञ लोग करेंगे कि कैसे क्या कारण है, क्योंकि ज्यादातर अभी तक देखने में आया, जो पिछला रिजल्ट बताता है कि बड़ी संख्या में जो मतदान होता है वो परिवर्तन के लिए होता है। तो किस तरह का परिवर्तन जनता चाह रही है, क्योंकि ये जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, 28 में से 16 सीटों पर चुनाव यहीं से हो रहा है। यहाँ जो इसके जो शिल्पकार थे सरकार गिराने के और सरकार को नई सरकार कमल शिवराज सिंह की बनाने के, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो इसी क्षेत्र में है, उनका सारा प्रभाव क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। मुद्दे जो चुनाव को नरेटिव कांग्रेस ने किया इसी क्षेत्र से किया। गद्दार शब्द यहीं से गया, बिकाऊ टिकाऊ यहीं से गया, 50 करोड़ का 33 करोड़ का मुद्दा यहीं से गया।
तो अब ये वोट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो खैर चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन सुखद बात ये है कि जैसी आशंका थी, जैसा भय था कि कोरोना के कारण वोट कम डलेगा, लोग वोट डालने जा रहे हैं बड़ी संख्या में। मैं ग्वालियर में देख रहा हूं कि कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के वोटों की संख्या बहुत मतलब काफी कम है। उम्मीद करते हैं शाम तक बढ़ेगी। लेकिन जो आउटर में रहने वाली बस्तियां हैं उनमें बड़ी संख्या में वोट डल रहा है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े चिंतित भी हैं और कॉलोनियों में जो उनका मूल जनाधार है वहां वोट बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, दोनों ही दल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव प्रचार के दौरान इस बात की रणनीति भी बनाते दिखे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाया जाए। योगेश यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश साहब, कांग्रेस की रणनीति का एक खास हिस्सा ये भी रहा जब डिस्कशन हुआ आप लोगों के साथ कि चाहेंगे कि ज़्यादातर मतदाता घरों से निकलें और बूथ पर पहुँचें। अब जिस तरह की वोटिंग हो रही है, ज़्यादातर लोग बाहर निकल रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी? बिल्कुल, मैं इसको कांग्रेस के लिए शुभ संकेत मानता हूं और निश्चय ही ये प्रजातंत्र का एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रणाली से प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया था, आज जनता ने उसका जवाब दे दिया है। और जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ रहा है, निश्चय ही ये 2008, 2013 और 2018 को क्रॉस करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 2008 का जो मतदान का प्रतिशत था, 2013 का जो मतदान का प्रतिशत था, उसको जब जंप करके, कोई सा भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर 2013 से ज्यादा 2018 में वोटिंग हुआ है और उस समय कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त हुई थी। मैं मानता हूं कि ये जो मतदान का प्रतिशत, निश्चय ये जो संभावनाएं नजर आ रही है, और जिस समय अभी मात्र 2:31 हो रहे हैं और समय 6 बजे तक का है, निश्चय ये बम्पर मतदान होगा। और बम्पर मतदान का मूल कारण वो है कि जनता आहत हुई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आहत हुआ है, एक धोखा हुआ है। उस धोखे का बदला लेने के लिए जमकर ठप्पा मारो वाली नीति के अंतर्गत व्यक्ति अपनी आहत को, अपने घाव को मिटाने के लिए मतदान के द्वार पर जा रहा है और यही प्रजातंत्र का शुभ संकेत है। और निश्चय ही मैं शरद जी की उस बात का समर्थन करता हूं कि इस महापर्व पर जब हम प्रजातंत्र के मंदिर में दाखिल होते हैं तो जितनी भी चौसर की चालें हैं, जितनी भी खरीद फरोख्त जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो आज ध्वस्त होने को है। और ये शुभ संकेत नजर आने वाला है कि कांग्रेस भारी बहुमत से ये इलेक्शन को जीतने जा रही है। दुर्गेश केशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। केशवानी साहब, जब हमने बीजेपी के रोड शो देखे और जो हमने चुनावी प्रचार देखा, उसमें भी भारी भीड़ आखिरी दिनों में खासकर बहुत ज़्यादा नजर आई। आपको क्या लगता है, जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था कि हर बूथ पर उन्होंने ध्यान दिया, आपको लगता है उस रणनीति का ये एक सुखद एहसास अब आपको करा रहा है जब ज़्यादातर लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं? देखिए सोहेल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों का, उन मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो अभी तक वोट करके आए हैं, और जो वोट करने नहीं पहुंचे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी आहुति जरूर डालें। और निश्चित रूप से जैसा शरद जी ने बताया और अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे थे, और जो एक प्रश्न आपने पूछा, पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। निश्चित रूप से प्रत्येक सीट पर हमारे सीएम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 3-3 बार तक उन कार्यकर्ताओं से मिले हैं, कार्यकर्ताओं से बात रखी है, और प्रदेश की जनता के हित की जो विकास की बात है वो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, हमारे सिंधिया जी ने की है, नरोत्तम जी ने की है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी जो सतत अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं। इस पूरे चुनाव में उन्होंने अपना पसीना बहा है और प्रत्येक कार्यकर्ता, मतलब बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक पन्ना प्रमुख से उन्होंने संपर्क साधा है। और निश्चित रूप से जो 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, जिसने पूरे प्रदेश को 15 वर्ष पीछे धकेल दिया, निश्चित रूप से यह चुनाव उसका है। यह चुनाव उस चीज़ का है जो कमलनाथ जी ने 973 वचन प्रदेश की जनता को दिए थे। किसान कर्ज माफ़ी के रूप में हो जाए, 4,000 रुपये युवाओं को देने की बात करें, कन्यादान योजना में 51,000 रुपये देने की बात करें, ग्रामीण महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन की बात करें, दूध पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, मेरे को लगता है कि 973 वचनों में उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जिसको जनता को लुभाने का प्रयास नहीं किया हो। मेरे मित्र मतदान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, कि मतदान अच्छा हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपने पूर्व में 2018 में भी जो मतदान का प्रतिशत आया था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। सिर्फ 2-4 सीटों से हम पीछे थे, तो हमारे जननायक श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम इस सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। पर
जब देखा गया कि कमलनाथ जी अहंकार में आगे बढ़कर चढ़कर और निश्चित रूप से अपने विधायकों की जब जो 400-500 किलोमीटर दूर चलकर उनके पास आता था, जनता की समस्याएं लेकर उन तक पहुंचता था, जनता के हितों की बात करने के लिए उनसे समय मांगता था, तो कमलनाथ जी उस समय बोलते थे चलो चलो हो गया। उनके पास अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं था। उसी का परिणाम यह हुआ कि यह सरकार अपने कर्मों से गिरी और जो कांग्रेस के साथी जो आज भाजपा में शामिल हुए, जिनको लगा कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं सर्वोपरि हैं, अगर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो हम अपनी जनता, हम अपने भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, तो उन्होंने ये परिवर्तन किया। वो परिवर्तन के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि 28 की 28 सीटों पर सोहेल जी भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण करने वाली है। क्योंकि आप देखेंगे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने एक भी बात विकास को लेकर नहीं बात की, उन्होंने सिर्फ गद्दारों की बात की, उन्होंने खरीदारों की बात की, विकास की बात तो क्योंकि उन्होंने 15 महीने में